जो पट्टी उस दिन बांध ली थी ये आज तक बंधी हुई है। सभी आत्मा की आवाज की अनदेखी करते हैं, यही आंखों पर पट्टी बांधना। बकरीद ईद तो अब भी मनाते हैं, बकरीद ईद जो है उस दिन बकरे चढ़ाते हैं, तो ये अब भी मनाते हैं। हिंदू ही चढ़ाते हैं, जीवों की बलि देते हैं। ये अब भी आंख का पट्टी बंधी हुई है, अंतर आत्मा की आंख को पट्टी बंधी हुई है। अगर अंतर आत्मा की आंख को जो पट्टी ना बंधी हुई तो अब भी नहीं कर सकते ये कुछ। एक कीड़ी को भी नहीं मार सकता। जिसकी आत्मा जागृत है, जिसको अनुभव है आत्मा एक है परमात्मा एक है, वो तो कीड़ी को भी नहीं मार सकता। ये तो बकरों को काटते हैं, ये तो मेढों को काटते हैं, ये तो ये क्या मुर्गों को काटते हैं, क्या पता है क्या क्या काट के चढ़ा देते हैं। ये अंतर आत्मा की आंख व पट्टी तो आज तक बंधी हुई है। ये मेरा कहने का मतलब है। ये तो मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं। हम उल्टा काम करते हैं तो क्या है वो, हम कोई उल्टा काम करते हैं तो क्या है वो, हमने अपनी अंतर आत्मा की आंख पर पट्टी बांधी है, इसलिए हम उल्टा काम कर सक रहे हैं। अगर हमारी आत्मा की आंख देखती रहे आप ऐसा काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। इसका मतलब है कोई आप हिंसा करते हो, किसी को दुख देते हो, किसी को मारते हो, किसी का शोषण करते हो, शराब पीते हो, मांस मिट्टी खाते हो, इसका मतलब यह है तुम आवाज नहीं सुन रहे अपनी आत्मा को। अपनी आत्मा की आंखों पर पट्टी अब भी बांधे हुए हो, सब तरह से पट्टी बांधे हुए आदमी, ताकि आत्मा ना देख ले। आत्मा के आंख का पट्टी बांध और कुछ करते रहो अंधेरे में। तो ऐसे ही एक और उदाहरण दूं मैं आपको कि दो चेले थे, शिष्य। उनमें से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, मैं आत्म योग समझा रहा हूँ, आत्म योग का क्या मतलब है, अपने से जुड़ने का क्या मतलब है। ये व्यवहार में भी आपकी सहायता करेगा, ध्यान में भी आपकी सहायता करेगा, बोध में भी आपकी सहायता करेगा। दो चेले, एक चेला पुराना चेला था, वो गुरु के पास जाकर के कहने लगा, महाराज कि तेरी गद्दी पर कौन बैठेगा, आपकी गद्दी पर कौन बैठेगा, मैं सबसे पुराना चेला हूं, हक तो मेरा है। गुरु ने कहा, देखो भाई ये हक की बात नहीं है, ये पुराने नए चेले की बात नहीं है, ये बात है केवल गुण की। जिसमें आत्मा के गुण होंगे वो अपने आप गद्दी पर आ जाएगा, उसको गद्दी देने की जरूरत भी नहीं है, वो तो पहले ही गद्दी पर बैठा है, वो तो आत्मा की गद्दी पर पहले ही बैठा है। वो तो हम उसको बैठाएंगे तो सेवा ही देंगे, कुछ न कुछ तकलीफ ही देंगे उसको, वो तो पहले ही सुख में है। जिसमें आत्मा के गुण है उसको तो जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन परीक्षा कैसे हो कि कौन से चेले में आत्मा के गुण हैं और कौन से में नहीं हैं। तो गुरु ने कहा, चलो तुम्हारी परीक्षा ले लेता हूँ। एक दिन क्या किया, गुरु ने 2 कबूतर मंगवा लिए। गुरु ने 2 कबूतर मंगवा लिए, कहने लगे जाओ इनको मार लाओ, तुम जहां कोई ना देखता हो वहां मार लाओ, जहां कोई भी ना देखता हो इन कबूतरों को मार लाओ, और जो मार के सबसे पहले आ जाएगा उसको गुरु गद्दी मिल जाएगी। अब क्या किया, दोनों शिष्य थे, वो कबूतरों को लेकर के चले गए, जगह ढूंढने लग गए कि ऐसी कहाँ जगह है जहाँ कोई भी ना देखता हो। एक ने तो क्या किया, द्वार से परे जाके उसकी गर्दन तोड़ दी और झट वापिस ले आया, और दूसरा जाकर के उसको यूं का यूं जीवित ले आया। द्वार से परे गया, उस द्वार से परे गया, किसी कमरे में गया, उसको मारना चाहा लेकिन मार नहीं सका, मार नहीं सका। एक दीवार की ओट में होते उसको मार लाता है, एक उसको हर एक चीज जा करके देख करके जहाँ कोई भी ना नहीं मार सकता, वो कबूतर को जीवित ले आता है। अब जो जीवित ले आता है ये तो है आत्मयोगी। इसने आत्मा को सुना है, आत्मा को पुकारा है, उसका पालन किया है। कहने लगा, भाई तू जीवित क्यों ले आया? कि महाराज मेरे को ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ साक्षी ना हो, ऐसी जगह मेरे को कोई तो नहीं मिली जहां साक्षी ना हो। जहां कोई भी नहीं था वहां मैं तो था, जहां कोई भी नहीं था मैं तो था, मैं तो देख रहा था। मैं कैसे अनर्थ करूं, मैं देख रहा जब, यही मैं समझा रहा हूं आत्म योग की बातें। साक्षी हो तुम, परमात्मा भी साक्षी है, इसलिए तुम एक हो।
तुम साक्षी, परमात्मा साक्षी, तुम साक्षी, तुम सर्वत्र हो। कहाँ नहीं हो तुम? जहां भी होगे तुम ही होगे। ऐसी कोई जगह नहीं हो सकता जहां तुम नहीं हो सकते। सभी जगह तुम दृष्टा रहोगे। दृष्टा रहोगे तो परमात्मा देख रहा है। उन्हें कहा कि महाराज आप ही देख रहे थे, मेरे रूप में परमात्मा ही देख रहा था, मेरे रूप में कैसे मार दूं इसको? मेरे को जगह नहीं मिली जहां साक्षी ना हो, जहां दृष्टा ना हो। तो कहने लगा ये बैठेगा गद्दी पर। वो तो अंधकार में था, स्वार्थ में था, वो तो जो है अहंकार में था, उसको तो कहीं भी नहीं, उसको तो द्वार से परे कोई देखता भी हो तो भी तोड़ लेता, झूठ भी बोल देता कि वहां कोई नहीं है इसलिए मैं तोड़ लाया। तो ये मैं आत्म योग की बातें समझा रहा हूँ, व्यवहारिक बातें भी समझा रहा हूँ। तो उल्टा सुल्टा कोई काम ना किया करो तुम, ये सोच करके गुरु नहीं देख रहा, कि परमात्मा नहीं देख रहा, कि कोई भी नहीं देख रहा। देख रहा है। कौन देख रहा है? क्या तुम नहीं देख रहे? तुम ही तो परमात्मा की मौजूदगी हो, तुम ही तो गुरु की मौजूदगी हो, तुम ही तो सारा सत्य हो। क्या तुम नहीं देख रहे? तुम देख रहे तो क्या कैसे करोगे आप? अपने आप को खो करके तुम कुछ भी अनर्थ कर सकते हो, अपने आप को पा करके कोई भी अनर्थ नहीं कर सकते। सभी जगह तुम हो, तुम दृष्टा हो, तुम्हारी आत्मा सभी जगह है। अगर तुम पालन करोगे तो बात बन जाएगी। अब यहाँ सत्संग के दो रूप हो जाते हैं। एक तो रूप ये हो गया सत्संग का सुनना, जैसे मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं, ये सत्संग का सुनना है, आप सुन रहे हैं। एक है सत्संग का पालन करना, एक है सत्संग करना। सत्संग सुनना और सत्संग करना ये हैं तो एक ही सत्संग के दो ढंग है। लेकिन ये सुनना है, ये थोड़ी सी देर का है, घंटे 2 घंटा सुनो के आप सुन करके घर चले जाओगे, बाहर जा करके बाहरी चीज़ों से एक हो जाओगे, सत्संग को भूल जाओगे। ये घड़ी 2 घड़ी का सत्संग है जो मैं सुना रहा, जो सुना जाता है। लेकिन सत्संग करना दूसरी बात है, सत्संग सुनना करना दूसरी बात है। सत्संग करने का मतलब है जो तुम्हारी आत्मा बताए उसका पालन कर लो। सत्संग करना ये है, सुनने से कुछ नहीं होगा, सत्संग करना होगा। जैसे कि एक जमींदार ने कुछ जमीन बेच दी, एक जमींदार ने कुछ जमीन बेच दी। तो क्या हुआ, एक दिन बेच दी, क्या उन्हें बयाना ले लिया। बयाना ले लिया तो एक दिन के बाद एक और ग्राहक आ गया। उन्हें क्या किया, कितने में बेची है भाई? इतने में बेची है, कि बयाना पलट दे। यानी 10,000 का बयाना लिया है तो मैं तेरे को 20,000 देता हूँ, उसका बयाना पलट दे, ज्यादा रेट में मेरे को दे दे। और वो बयाना पलट देता है। यहाँ आत्मा नहीं, यहाँ पैसा है, यहाँ धेला है, या जमीन है, यहाँ तुम नहीं हो, यहाँ प्रमाणिकता नहीं है, यह आत्मयोग नहीं है, क्योंकि वो पलट गया, वहाँ इंसान है नहीं। और एक आदमी है बयाना लेकर के नहीं पलटता है, यूं कहा तो कितना भी नुकसान हो जाता है लेकिन अपने वचन का पालन करता है। यहाँ आत्मा है, यहाँ तुम हो, यहाँ तुम्हारा अपना आपा है, यहाँ गुरु है, यहाँ परमात्मा है, यहाँ हर एक चीज है। अगर आप वचन से नहीं पलटते हो तो आत्मयोग, पलट जाते हो आत्मयोग नहीं है। लोभ मा जाते हो आत्मयोग नहीं है, लोभ को त्याग देते हो तो आत्मयोग है। तो ये आत्मयोग की मैंने बातें आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा है तो कठिन, पालन करोगे तो कठिन है, सुनने में कठिन नहीं है, पालन करके देखे। एक आदमी पालन कर देना हीरा हो जाएगा, निखर जाएगा। मेरे कई बार कहते हैं कि कोई चेला बनाया है, भाई चेले बनाने से नहीं बनते, चेले तो प्रकट होते हैं, बनाने से नहीं बनते। कोई ईट पत्थर का कोई चेला थोड़ा ही बनाया जा सकता है कि अभी बनवा दिया, कि मेले मत लिया, कि बाजार मत लिया, कि अनाथालय मत लिया, कि बुढ़ा लिया को पुचकार लिया, खड़ा कर लिया कि ये मेरा चेला है, ये होनहार, इसको बैठा देंगे। चेले प्रकट होते हैं, चेलों के अंदर आत्मा प्रकट होती है, उनको बैठाओ ना बैठाओ तो फूल की तरह से महक देंगे। समझे ना इन बातों को? तो मैं समझता हूँ ये बातें, अगर कोई पालन करता ही हो इस तरह से, कोई न कोई तो खड़ा हो ही जाए, कोई न कोई तो उभर के आ ही जाए। किसी के अंदर से तो महक आएगी, किसी के अंदर से सुंदरता निकलेगी, कोई तो खिलेगा, कोई तो अधर में खिलेगा। लेकिन नहीं खिलेगा, क्यों नहीं खिलेगा? क्योंकि आत्मयोग नहीं है। सुनना सुनना है, आत्म करना कति नहीं है। करके भी देख लिया करो, जो आत्मा के उसका पालन कर लिया करो, हो जाएगा। तो एक शब्द भी है छोटा सा कि उमरिया
जा रही भाई जाग ले जागना हो तो, उमरिया जा रही भाई जाग ले जागना हो तो। बाहर तो नहीं दीदारा है, छाया है आवती जाती, प्यारा तो घटके माही मिल ले मिलना हो तो। प्यारा घटके माही मिल ले मिलना हो तो, उमरिया जा रही भाई जाग ले जागना हो तो। अब उमरिया जा रही है आपकी, आपको लगता है जैसे आपने नहीं जाना है। आप तो उसी दिन से घटने लग गए थे जिस दिन से आपने जन्म लिया। उसी दिन से साथ साथ में मौत भी साथ ही थी। बच्चा पैदा हुआ तो साथ में मौत भी थी। जो बच्चा है वो मौत का बच्चा रूप है, जिसको आप बच्चा कहते हो ना, वो मौत का ही छोटा रूप है। जिसको आप बच्चा कहते हैं, जो जन्म लेता है, वो मौत का ही एक छोटा रूप है। वो मौत का छोटा रूप, वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, जवान हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। कौन मरता है? ये वही बच्चा तो मरता है जिसने जन्म लिया था, वही मरता है कि कोई और? तो ये तो मौत तो तुम्हारे साथ है, साथ लगी हुई है। बच्चे थे तो भी मौत का ही रूप था, जवानी है तो भी मौत का रूप है, बुढ़ापा है तो भी मौत का रूप है। ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ती है जैसे बीज का पेड़ बनता है। ये मौत ही बढ़ती है। आपको पता नहीं है कि आपका जो रूपांतरण हो रहा है, बदलाव हो रहा है, ये मौत का ही रूपांतरण हो रहा है। ये ना सोचो कि आप नहीं मर रहे हो, आप डेली मर रहे हो, बैठे बैठे मर रहे हो, अब भी मर रहे हो।